अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट प्लान 2024 में अमेज़न के ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए। प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, रिटेल आर्बिट्राज है। अब जो अमेज़न की जो पॉलिसीज है उसके रिगार्डिंग अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका अकाउंट, आपको पता है कि प्रीवियस अमेज़न ने क्या हरकतें की हैं, लोगों के अकाउंट बैन किए हैं, लेकिन मेरा अकाउंट बैन नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ, मेरा अकाउंट चल रहा है। और मैं आपको अगर 1 साल की यहाँ पर अपनी दिखाऊं ना सेल, तो 1 साल की जो मेरी टोटल सेल है वो अल्हम्दुलिल्लाह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी 1 मिलियन के करीब पहुंचने वाली है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, देखो। और उसके बाद जो है अकाउंट अभी स्टिल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक्टिव है, इसके ऊपर वायलेशन है, इसके ऊपर मल्टीपल जो है वो अमेज़न हमें रिस्ट्रिक्शन सेंड करता रहता है, लेकिन प्रोडक्ट कोई भी फ्लॉप नहीं, अकाउंट कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके रिगार्डिंग सारी कहानी क्या है सक्सेस की, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप किसी भी बिजनेस मॉडल पे काम करो, मैं आपको सारा सिखाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा, मैं बड़ी अहम बातें करने वाला हूँ, बहुत अहम बातें करने वाला हूँ। मैं पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या एशिया के जो ग्रुप के जो लोग हैं उनके साथ बहुत कम काम करता हूँ। आपको पता है अंग्रेजों का अमेज़न है, अंग्रेजों के साथ काम करोगे तो आपको ज्यादा अपग्रेड मिलेगी, अपडेट आपको ज्यादा मिलेगी। तो मैं अंग्रेजों के अकाउंट ज्यादा हैंडल करता हूँ, अंग्रेजों से सीखता हूँ और उसके बाद अपनी रिसर्च करता हूँ, आपको मैं सिखाता हूँ। इस वीडियो में आपको मैं इन्वेस्टमेंट प्लान वो दूंगा जो अभी करंट सिचुएशन में आपको टैकल करना है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमेज़न पे सेफ है तो उसको आगे कैसे लेकर चलना है। नंबर 1 पे हमारे पास आता है प्राइवेट लेबल। अब परसों मेरी एक वीडियो कॉल बुक थी एक भाई के साथ, उसकी तकरीबन 1 से 2 लाख डॉलर की इन्वेंट्री जो है ना अमेज़न ने डिस्पोज कर दी प्राइवेट लेवल की। वो भाई रो रहा था, वीडियो कॉल में रो रहा था वो कि यार मैं पाकिस्तान में कोई इदारा है इनेबलर्स के नाम से, कहता मैंने उनसे सीखा और मेरा जो प्रोडक्ट है वो फ्लॉप हो गया, मुझे सपोर्ट नहीं दी गई, फलाना ढमकाना, ऐसी बातें कर रहा था। तो मैंने उसको गाइड किया, उसकी जो लिस्टिंग थी वो अच्छे खासे रिव्यूज भी थे उसके ऊपर, पेड रिव्यूज लिए हुए थे, जिसकी बेस के ऊपर अमेज़न ने उसको उड़ा दिया। पेड रिव्यू से प्रोडक्ट उसका कॉपी था। अब रीजन क्या थी? प्राइवेट लेबल उसने कैसे स्टार्ट किया? उसने $15,000 से प्राइवेट लेबल स्टार्ट किया और तकरीबन $65,000 उसका पीपीसी पे लग गया। अब देखो जो इन्वेस्टमेंट प्लान है ना प्राइवेट लेबल का, प्राइवेट लेबल $3 लाख की इन्वेस्टमेंट से कम इन्वेस्टमेंट में कभी भी नहीं होता। अब मैं आपको प्लान देता हूँ। जो गोरे है ना वो कभी भी चाइना से इन्वेंट्री नहीं बनवाते, वो बनवाते हैं जापान से या हांगकांग से बनवाते हैं, इन कंट्रीज से बनवाते हैं। हाँ, अगर चाइना से बनवाते भी हो तो चाइना से लोकल लोग जो है ना जिनकी जेब में 10,000, 20,000, $25,000 होते हैं, वो असेंबल करवाते हैं अपना प्रोडक्ट। और चाइना में 3 क्वालिटीज होती है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। सी प्लस क्वालिटी की प्रोडक्ट जब आप बनवाते हो, कैसे बनती है वो? अब आपने जाकर बात की कि यार मुझे ये माउस चाहिए लॉजिटेक का, ना मेरे पास लॉजिटेक का माउस पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कहते हो कि यार मुझे ये चाहिए, तो आपको कहते हैं ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस है। आप कहते हो मुझे ये प्राइस चाहिए, इससे कम और करो, आप उससे और कम करवाते हो, प्राइस करते 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 आप कम से कम प्राइस जो है ना वो आप चूज कर लेते हो। आप 2,000 यूनिट उठाते हो और उसके बाद आपको, यानी कि जो आपका मेंटोर है, यानी कि वो इनेबलर की बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि इंस्पेक्शन टीम को हायर करो। इंस्पेक्शन टीम गई, $500 उसने लिया, उन्होंने मुझे रिपोर्ट भेजी, मुझे यकीन हो गया मेरा प्रोडक्ट एक नंबर है। यूएसए में आया और मुझे जो है परफॉर्मा इनवाइसीज, कस्टम के जो टैक्सेस वगैरह थे वो सारे मुझे दिखाए गए। तो अमेजोन वेयर हाउस में प्रोडक्ट चला गया, 3-4 महीने चला, रिव्यूज भी अच्छे आए, कुछ रिव्यूज खुद लिए। उसके बाद क्या हुआ? प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया। बोला गया कि जनाब पीपीसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए, पीपीसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई, सेल आने लगी, सारा कुछ होने लगा, लेकिन प्रोडक्ट आफ्टर जब पीपीसी का बजट खत्म हो गया तो प्रोडक्ट स्टिल फ्लॉप। रीजन क्या बनी? यार रीजन ये नहीं है कि आपकी जेब में पैसा ज्यादा है या कम है, रीजन ये है कि आपने चाइना से क्यों बनवाया। मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आपकी जेब में $3 लाख का बजट है और आप जाके चाइना से प्रोडक्ट लो, नहीं। चाइना से आप तब लो जब आप सर पे खड़े होके ए प्लस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनवाते हो। अब अगर मैं आपको बताऊं, मैं, अब मेरे पास ना एक ये मोबाइल स्टैंड पड़ा हुआ है, तो मैं इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ, ये भी चाइना से असेंबल हुआ है ना। अब चाइना में इसकी अच्छी से अच्छी क्वालिटी भी बनती होगी, घटिया से घटिया भी बनती होगी, आप जो सी मर्जी बनवा लो। आप उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करो और सर पे खड़े होके बनवाओ। आपको इंस्पेक्शन टीम 5 से 6 हज़ार डॉलर लेती है, वो रोजाना जाती है, आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक आपको रिपोर्ट भेजते हैं और एक महीना तकरीबन पूरा आपका लगता है ए प्लस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनने में। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन एक्सेप्ट करते हो। तभी भी कोई छोटी मोटी एलिगेशन लग जाए ना, अब मेरे अकाउंट पे देखो मैं कौन से ब्रांड बेच रहा हूँ, वो ब्रांड मैंने चूज किए हुए हैं, वो ब्रांड चूज किए हुए हैं जो दुनिया भर में कहीं पर भी आप चले जाओ ना आपको कम प्राइस में नहीं मिलेंगे। किसी मर्जी बड़ी रिटेल शॉप पे चले जाओ, आपको वो ब्रांड कभी भी
कम प्राइस में नहीं मिलेगा। चाहे वॉलमार्ट पे चले जाओ, चाहे सैम्स क्लब पे चले जाओ, चाहे आप टारगेट पे चले जाओ, वट एवर, कोई भी बड़े से बड़ा ब्रांड हो, छोटे से छोटा ब्रांड हो, चले जाओ, आपको जो मैं ब्रांड सेल कर रहा हूँ उनकी प्राइस जो अमेजोन के ऊपर है, जो वॉलमार्ट पे है, वही प्राइस आपको मिलेगी। कम प्राइस नहीं होगी। मतलब ये नहीं कि मैं 50 का बेच रहा हूँ अमेजोन पे, दूसरी शॉप पे आपको $15 पे मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा ब्रांड चूज करो जो कभी अपनी वैल्यू के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी ऐसा ही चूज करना है जो जिसकी वैल्यू या जिसकी प्राइस में कभी यानी कि मसला ना आए। ठीक है, अभी देखिएगा मेरे सामने थोड़ा ये पेज ओपन हो रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा ये प्रोडक्ट है। अगर ये स्टारबक्स की एग्जांपल दे लो, मैं बहुत पुराना सेल कर रहा हूँ इसको। स्टारबक्स $66 का, पैक ऑफ 6 है, पैक ऑफ 8 है, जितना भी है। अब अगर आप ये सिंगल पैक देखो ना सैम्स क्लब पे, ये आपको मिल रहा होगा $12 का, $13 का। अगर आप फाइट करते हो इसको कि इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए जो मुझे $6 में दे देगा, तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसे ही कभी भी ब्रांड अपनी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। तो मैंने सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज किए हुए हैं, मेरा अकाउंट स्टेबल चल रहा है। होलसेल हो, रिटेल आर्बिट्राज हो, ड्रॉप शिपिंग हो, ब्रांड आपका, प्रोडक्ट आपका ऐसे होना चाहिए जिसके ऊपर कभी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना करो आप। अगर आप क्वालिटी पे, प्राइस के ऊपर कंप्रोमाइज करने लग जाओगे, आपका बिजनेस फ्लॉप। ठीक है, ये चीज आपको बड़े से बड़े इदारे नहीं बताएंगे, आप चाहे कहीं पर भी चले जाओ। और मैं अंग्रेजों के साथ काम करके मैंने यही सीखा है कि कभी प्राइस कम नहीं करवानी प्रोडक्ट की, हमेशा वो प्रोडक्ट चूज करना है जो मार्केट में अपनी वैल्यू नहीं गिराता। ठीक है, ये बात अपने जहन में रख लो, आज से ही इसको या खोपड़े में अपने बिठा लो। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब आपका मल्टीपल लोगों की पीपीसी क्यों फ्लॉप होती है प्राइवेट लेवल में? आपको कम से कम भी $2 लाख का बजट आपको चाहिए। अगर आपकी जेब में है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। और कम से कम कितना एमओक्यू बाय करना है आपको? 15,000 या 10,000 यूनिट का एमओक्यू आपको बाय करना है प्राइवेट लेवल में। उसके बाद जो बाकी पैसे बचते हैं वो आपका लग जाएगा। ये 2 लाख है कितना यार, वैसे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, 20,000 लिख दिया मैंने। अच्छा देखो, आपकी जेब में $1 लाख की इन्वेंट्री आ गई, $10,000 का आपका ब्रांड बिल्डिंग, ट्रेडमार्क, पेटेंट, उसके बाद यूएसपीटीओ, उसके बाद आपका टाइटल। अब मैं आपको प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग दिखाऊं? प्राइवेट लेवल की जो लिस्टिंग होती है ना, वो ऐसी होती है जिसमें आपकी 8 पिक्चर कंप्लीट होते हैं, वीडियो एड आपका कंप्लीट होता है, और जो टाइटल होता है ना वो बिल्कुल 2 लाइनों का होता है। और जो आपके जो मतलब के ये होते हैं, क्या नाम है, साइड पे लिखे हुए, जिनको हम कहते हैं भाई 5 पॉइंट्स होते हैं, ये भी 2 या 4 लाइनों में लिखे होते हैं। ये बड़े इदारे जो हैं, जो मतलब आपको कोर्सेज करवाते हैं, वो 8-8 लाइनों की आपको ये लिखवा देते हैं। जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, वो सिर्फ शॉर्टकट होती है। ये देखो, इसकी डिस्क्रिप्शन चेक करो आप, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, सिर्फ 2 लाइनों की। ठीक है, और जो ब्रांड होगा ना, उसका हमेशा अपना E+ कंटेंट जो है ना, अब इसका जो है ये E+ कंटेंट कहते हैं हम इसको, जो कि रजिस्टर्ड है, कि पिक्चर डिस्क्राइब करती है इटसेल्फ, खुद को पिक्चर डिस्क्राइब करती है कि ये किस लिए है, कैसे बनता है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे बनता है। ये देखो, इसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क। ये उसने ट्रेडमार्क करवाया हुआ है, E+ कंटेंट उसने स्पेशल रजिस्टर कर रखा है। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल लिस्टिंग। इस तरह की लिस्टिंग आप बनाओ, इस तरह की लिस्टिंग के ऊपर आपका $20,000 से $25,000 का खर्चा होता है। पिक्चर अच्छे, उसके बाद वीडियो एड, उसके बाद ट्रेडमार्क, उसके बाद ब्रांड रजिस्ट्री, पेटेंट रजिस्ट्री, यूएसपीटीओ की वेबसाइट के ऊपर आपका प्रॉपर एक नाम आ जाता है, आपकी एक प्रॉपर बड़ी वेबसाइट बनती है। $25,000 का ये बजट आपका यहाँ पे लगता है, और आपको सिखाया जाता है $25,000 में आप सिर्फ अपना प्राइवेट लेवल ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। हरगिज नहीं है, आपने कभी भी उनके ऊपर यकीन नहीं करना। अब उसके बाद आगे चलते हैं, बाकी बचा $75,000। अगर $75,000 में से आप $20,000 रोजाना की जो बिड है, आप तकरीबन $2 की, $1 की देते हो ना, आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर ज्यादा आएंगे। आप पीपीसी में कभी भी हैवी बजट इस्तेमाल मत करो। अगर आप करोगे तो प्रोडक्ट आपका अमेज़न पहचान लेगा कि इस बंदे के पास खुला पैसा है, इसको टिका के इसकी बैंड बजाओ। अमेज़न बजाता है बैंड। जिस बंदे के पास खुला पैसा है, पीपीसी के ऊपर वो ठोक के लगा रहा है ना, अमेज़न उसकी बैंड बजाता है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, आपका प्राइवेट लेबल अगर आपने लॉन्च करना है ना, तो आप हमेशा, अगर $50,000 है ना आपकी जेब में, $8 या $6 की प्रोडक्ट सेलेक्ट करो आप, जो अमेजोन पे बिक रही है। पीछे से आपको 3 का, 2 का, 2.5 का, जितने का भी मिल रहा है, और आपको अगर सेंट में प्रॉफिट हो रहा है ना, आप ले लो, लगा दो। वो आपका $50,000 में आपको 8 महीने या 10 महीने के बाद आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। प्राइवेट लेवल में कभी भी आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका इंस्टेंटली स्टार्ट नहीं होता, 1 साल लग जाता है। 1 साल के बाद आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना शुरू होता है।
ठीक है, और आपका प्रॉपर सारे कागजात आप लिख लो, जेल में ये बिठा लो, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ब्रांड रजिस्ट्री, ई प्लस कॉन्टैक्ट, ये सारा आपको बनवाना होगा। उसके बाद आपने खुद काम करना है, किसी वीए को नहीं देना अकाउंट। यार क्यों देते हो वीए को अकाउंट? मैं अपने अकाउंट कभी मेरे आसपास देखा कोई वीए बैठा हो? मैं कभी वीए को देता ही नहीं, नहीं देता मैं। क्यों? मुझे नहीं, मुझे समझ नहीं आती, लोग अपना अकाउंट इतने लाखों की इन्वेस्टमेंट आप वीए को दे देते हो। अब वीए क्या 500, 1000, 2000, 3000 डॉलर की सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं आपके साथ, तो उसको क्या पता आपने कितने पापड़ बेले हैं, कितने पापड़ आपने खाए हैं, कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट बनाई और आप ये काम कर रहे हो। ठीक है, और मैंने खुद एक साल बीए का बनकर काम करके देखा है। मैंने लाखों यानी कि रुपयों का लोगों का नुकसान करवाया, और उसके बाद फिर मुझे अकल में आई, समझ कि यार मैं एज अ बीए काम नहीं कर सकता सही तरह से। मुझे एज अ यानी कि इन्वेस्टर या एज अ यानी कि ब्रोकर जो है वो काम करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा हाई लेवल पे। मैं एज अ बीए, कोई बंदा मुझे कहता है काम करो, मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है यार एज अ बीए वो मुझे कैसे ट्रीट करेगा। ठीक है, तो बीए बन के काम नहीं करो, अगले बंदे के मेंटोर बन के काम करो, या अगले बंदे के थोड़ा हाई लेवल का सोचो आप, कि आप उसके प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, या वो आपको चूज कर रहे हैं, कुछ अपने अंदर एबिलिटी लेकर आओ। अब प्राइवेट लेवल की बात होगी क्लोज, अब हम चलते हैं होलसेल की तरफ। मैं अब प्राइवेट लेवल की कोई बात नहीं करूंगा, आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ पे कितने लोगों का क्लोज हुआ, कैसे हुआ, पीपीसी कैसे बर्बाद हुई, लोगों की इन्वेस्टमेंट कैसे बर्बाद हुई। अभी तक जो पाकिस्तान में प्राइवेट लेवल है 50% कामयाब है, 50% फ्लॉप है। ठीक है, और उसके बाद अगर आगे देखा जाए तो प्राइवेट लेवल में कम से कम भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 50,000 डॉलर में आप प्रोडक्ट लॉन्च करो, ऐसा जिसकी प्राइस है $6 या $8 सेलिंग प्राइस। अगर 1 लाख है तो ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करो जिसकी प्राइस है $14 या $16। अगर आपके पास 2 लाख का बजट है तो ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करो जिसकी प्राइस है $25 अमेजोन पे। और अगर आपके पास $3 लाख तो ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करो जिसकी प्राइस है $35 या $40। 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 40 से ज्यादा होगी तो उतना आपकी जेब में से निकलेगा, जितना आप गुड़ फेंकते जाओगे उतना मीठा बनता जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी चलते हैं होलसेल की तरफ। प्राइवेट लेवल की समझ आ गई होगी आपको, मुझे यकीन है कि यार मल्टीपल लोग जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं प्राइवेट लेवल में, वो कुछ ना कुछ सीखा होगा उन्होंने। अच्छा होलसेल की तरफ आओ। होलसेल में क्या है यार, सिर्फ और सिर्फ $20,000। $20,000 में क्या होता है, $8,000 में आप इन्वेंट्री लेते हो अपनी, और उसके बाद $2,000 आप अकाउंट बिल्डिंग पे, या उसके अलावा अप्रूवल वगैरह पे, या अपना वेयर हाउस की फीस हो गई, या शिपिंग लेबल हो गए। कुछ लोग एफपीएम करते हैं, कुछ लोग एफपीए करते हैं। पहले $8,000 में इन्वेंट्री बाय करो, उसके बाद $10,000 एक्स्ट्रा रख लो, एक्स्ट्रा रख लो। 20,000 आपका ऐसा होना चाहिए कि यार ये आपके पास था ही नहीं, भूल जाओ। अच्छा शुरू में ना आपने प्राइस वॉर नहीं करनी, आपने प्राइस अपनी लगा देनी है, और आपने 8-10 दिन वेट करना है कि देखते हैं आपके पास बाय बॉक्स आता है या नहीं आता। 8 या 10 दिन में बाय बॉक्स भी आएगा आपके पास। अब ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, मेरे अकाउंट पे देखा आपने, बाय बॉक्स का प्राइस है इसके ऊपर, मैं टॉप 5 में बैठा होता हूँ ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर, टॉप 5 में मेरी प्राइस आ रही होती है। ठीक है, टॉप 5 में, टॉप 10 में कहीं ना कहीं पे इधर उधर आ जाती है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये जितने भी अकाउंट्स हैं ये ऑलमोस्ट सारे मेरे हैं। ठीक है, तो ये सारे मेरे हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। इन सब के ऊपर जो है मैं अपनी प्रोडक्ट लगा के बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। मल्टीपल अकाउंट्स हैं, अनलिमिटेड अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर काम कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो आप भी ऐसा ही करो कि मल्टीपल अकाउंट्स जो है होलसेल में आपके पास हो, 4 हो, 2 हो, 5 हो, जितने भी हो। आप 4 या 5 प्रोडक्ट हंट करो, या एक हंट करो ऐसा जो जिसकी प्राइस स्टेबल रहे। स्टेबल क्या है कि 15 दिन अगर आप यानी कि ऑफ पे रहो ना, तो उसकी जो प्राइस है ना वो $1 या $2 नीचे आए, लेकिन आपको डेली के 5 या 10 ऑर्डर आते रहे, आपका कोटा पूरा होता रहे। प्रोडक्ट सिलेक्शन एसईओ मेरा होलसेल का कोर्स है, फ्री वाला, वो मैं इस वीडियो में लिंक कर दूंगा एंड में, वो आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको मेरा एडवांस लेवल का कोर्स चाहिए तो उसका मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो पेड है, उसमें हर चीज मैंने टू दी पॉइंट बताई है, क्लियर कट, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल का। उसका भी आपको बता दूंगा मिलेगा कैसे, क्या हिसाब किताब है, इस वीडियो के एंड से थोड़ा पहले आपको मैं बता दूंगा। अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए $20,000 की, आप इसमें बाय करते हो 1,000 यूनिट। 1,000 यूनिट किसी भी प्रोडक्ट का आप बाय करो, 500 नहीं करना ना 400 करना, 1,000 बाय करो, उसके बाद आप उसको अमेजोन पे लगा दो। ठीक है, पहले आप 500 भेजो या 200 भेजो या 100 यूनिट भेज दो, उसके बाद बाकी अपने पास स्टोर कर लो।
अब मेरे पास पता क्या है, स्टारबक्स है ना, 1 लाख प्लस यूनिट अवेलेबल है इसके, जो हमारे वेयर हाउसेज है यूएसए में। हम लोग पहले यहाँ एक अकाउंट के ऊपर भेजते हैं 500 यूनिट, फिर भेजते हैं 1000, फिर भेजते हैं 2000, फिर भेजते हैं 5000। हमारी लिमिट होती है एक महीने में, उसामा तुमने इतने ऑर्डर ग्रैब करने हैं, ठीक है। होलसेल में कम से कम $20,000 का बजट होना चाहिए आपकी जेब में। 8,000, 10,000, 15,000 से बजट आपका जो है वो आउट ऑफ बजट हो जाते हो आप। 20,000 हो, ताकि कल को क्वांटिटी अगर थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ जाए तो आपको एडप्ट होनी पड़े, एडप्ट करनी पड़े। अकाउंट आपका नया है या पुराना है मैटर नहीं करता, प्रोडक्ट सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। ड्रॉप शिपिंग है या रिटेल आर्बिट्राज है, दोनों में आपकी जेब में $5,000 होना चाहिए। और इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखनी है प्रोडक्ट लिस्टिंग से पहले, कि प्रोडक्ट क्या ऑथेंटिक है, या आईपी कंप्लेन वाला है, या प्रोडक्ट कंडीशन कंप्लेन वाला है, या रिस्ट्रिक्शन वाला है। ये चीज आपको देखनी है। अब देखो मैं इसी प्रोडक्ट का ना मैं ये कॉपी कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे ब्राउजर के ऊपर, यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर हाई रिस्क की प्रोडक्ट आ रहा होगा तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। ये टूल है, इसका नाम है सेलर असिस्टेंट ऐप, ये आप ले लो। मैं पहले आईपी अलर्ट आपको फ्री में देता था, बहुत सारे लोगों ने बोला वो क्यों देना बंद कर दिया, तो मुझे उससे अच्छा टूल मिल गया सेलर असिस्टेंट ऐप। ये आपको मिलता है कोई 80 या $100 में, ये आप ले लो। जहाँ पे लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी है वहां पे यार ये $100 कोई मैटर नहीं करता। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप बाय कर लो। अब जिस प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है ना हाई रिस्क की प्रोडक्ट, अब और ये रेड अलर्ट आ रहा है, रेड अलर्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए नए अकाउंट के लिए नहीं बना, ठीक है। जिसके ऊपर ये रेड अलर्ट नहीं आ रहा उस प्रोडक्ट को आप आंखें बंद करके लगाओ। इसका मतलब ये है, देखो क्या लिखा हुआ है सॉरी, लिखा हुआ है our database record indicate that the seller have previously had account health issues, मतलब कि आपको आपके अकाउंट की हेल्थ गिर सकती है। अब जाहिर है मैं अगर आपको अपने अकाउंट की हेल्थ दिखाऊं, मेरे अकाउंट की हेल्थ डाउन है ड्यू टू दिस प्रोडक्ट, लेकिन मेरे पास इसका प्रॉपर इलाज है। मैं दिखाता हूँ आपको, अपने अकाउंट की हेल्थ दिखा देता हूँ भाई। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, टैकल भी कर लेते हैं हम लोग, टैकल करना आता है, आप भी टैकल करना सीख सकते हो। ये हर चीज मैंने क्लियर कट अपने कोर्स में बताई है। देखो योर अकाउंट इज एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन, मल्टीपल वीडियोस में मैं अपना ये अकाउंट दिखा चुका हूँ, लेकिन मल्टीपल लोगों के अकाउंट्स को रगड़ा लगाया अमेजोन ने, मेरे अकाउंट्स अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहे हैं। देखो यहाँ पर ऑथेंटिसिटी कंडीशन क्लेम लगे हुए हैं, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करवा लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन बात क्या है, ये नए अकाउंट के लिए ये प्रोडक्ट नहीं बना, आपको खुद से सिलेक्ट करना है, आपको खुद से देखना होगा और खुद से बिजनेस करो। किसी वीए को अकाउंट नहीं देना, आजकल तो कभी ना दो। अगर आप देते हो, यकीन जानो ना आपको समझ आएगी ना उसको समझ आएगी। मैं ये नहीं कह रहा मुझे दे दो, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से मल्टीपल ऑफर्स है, लेकिन मैं अपने क्राइटेरिया के मुताबिक ही चूज करता हूँ, ठीक है। मेरा क्राइटेरिया क्या है कि अकाउंट हो ओल्ड, जिसकी रेटिंग हो 300 प्लस 400 प्लस हो, इन्वेस्टमेंट हो लाइक 20 के कम से कम इन्वेस्टमेंट हो फॉर वन प्रोडक्ट, ठीक है। मेरे पास आ जाओ, मैं आपके अकाउंट पे खुद काम करूंगा, मैं किसी वीए को नहीं देता अकाउंट। मैं अपने अकाउंट जो मेरे कस्टडी में चल रहे होते हैं वो मैं खुद चलाता हूँ, ठीक है। वीए को हमेशा वो बंदा अकाउंट देता है जिसको खुद नॉलेज नहीं होता, जो खुद ज्यादा बिजी होता है, जो अपने इन्वेस्टमेंट बर्बाद करना चाहता है। अभी तक आप लोग खुद बताइएगा कि आपने जिन बीएस के साथ बिजनेस किया, चाहे वो किसी भी इदारे से हो, पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के किसी भी इदारे से हो, सिवाय अपवर्क और फाइवर से हटकर अगर आपने किसी को अकाउंट दिया है, क्या आपको कभी कभी हाईजैक हाईजैक जो है मतलब कि आपके लिस्टिंग पे आए होंगे हाईजैकर्स, आपके प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग आपकी बर्बाद कर दी होगी, या उसके अलावा आपकी जो होलसेल की प्रोडक्ट है उसको बर्बाद कर दिया होगा। मेरे ख्याल से बीए का जो प्लान है वो कोई 70% कामयाब नहीं है, 30% लोग कामयाब हैं, 70% लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब गई है। लेकिन वो लोग जो पुराने काम कर रहे हैं, एजेंसीज बिल्ड की है उन्होंने, वो तो फिर माशाल्लाह से 101% काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो नए बीएस हैं उनको अपने अकाउंट्स मत दो, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने आपको बताया है इसके रिगार्डिंग आप पहले खुद एक्सप्लोर करो क्या चल रहा है मार्केट में, उसके बाद बीए का इंटरव्यू करो, उसको फिर अकाउंट दो। उसको ये ना देखो कि यार इसको काम आता है, उसको ये देखो क्या उसको करंट मार्केट का आइडिया है, क्या करंट मार्केट में चल क्या रहा है, अमेजोन क्या कर रहा है, लास्ट टाइम अमेजोन ने क्या सेक्शन लगाया, किस वजह से लगाया, ऑथेंटिसिटी कब देता है। मेरे पास मल्टीपल लोग आते हैं, मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं ना, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि सर ऑथेंटिसिटी क्या है, कब लगती है और किस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर आती है,
ठीक है, वो मेरे से पूछते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। मैं उनसे जब पूछता हूँ तो सम टाइम लोग लड़खड़ा जाते हैं। तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपका VA 24 घंटे तैयार रहे आपके जवाब के लिए। ठीक है, तो आपका बिजनेस कामयाब होगा। मेरा जो इन्वेस्टर है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह से कामयाब है। क्यों? वो मेरे से 24 घंटे में मल्टीपल टाइम सवाल पूछता है, ये तुमने प्रोडक्ट लगाया था, ऐसे हुआ था, क्यों हुआ, मुझे बताओ। ठीक है, इसकी इन्वेंटरी अभी तक क्यों नहीं पहुंची, कहाँ पहुंची है, ट्रैकिंग शेयर करो मेरे साथ। ट्रैकिंग शेयर की गई, अभी तक ये कोई नहीं पहुंचा। क्या यूनिट पूरे हैं इसके, और यूनिट कितने आपने वेयर हाउस से निकलवाए। ठीक है, क्या आपको पता है इसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, करंट वैल्यू क्या चल रही है, करंट प्राइस क्या चल रही है। अगर मैं स्टारबक्स का 5,000 यूनिट अमेजोन भेज रहा हूँ, वो मुझे पूछेगा 24 घंटे के अंदर अंदर किस प्राइस पे बेचोगे, कितना यूनिट इस महीने में निकालोगे। और अगर ऑथेंटिसिटी आ गई, टैकल कर लोगे उसको, ये सारे जवाब मैं देता हूँ उसको। ठीक है, और आपको भी अपने VA को इससे डबल ट्रेन करना है, फिर जाके इंशाल्लाह आपका बिजनेस कामयाब होगा। कोई बात बुरी लगी हो या कोई मतलब कि आपके जहन में आ रही हो मेरी सलाह के लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि यार मैं ही यहाँ पर एक्सपर्ट बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोग एक्सपर्ट हो मेरे से ज्यादा, आप बता सकते हो कि यार उसामा ये बात हमें सही तरह से पूरी सही नहीं लगी, इसकी सलाह ऐसे की जाएगी, ऐसे की जाएगी, मशवरा दे सकते हो आप मुझे। और उसके बाद अगर आगे चलें तो मल्टीपल लोग यार मेरे से सीखना चाहते हैं। Amazon प्राइवेट लेवल का कोर्स मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी गूगल ड्राइव में। इसमें होलसेल, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग का कोर्स ऐड है। ठीक है, और एडवांस लेवल का है। हर चीज इसमें क्लियर कट बताई गई है, कैसे करना है, क्या हिसाब किताब है। अगर आपको Amazon UI का दिखाऊं ना, अभी ये मैंने इस साल बनाया है, मार्च में मार्च में बनाया, पिछले महीने। अपडेटेड जो Amazon की जो पॉलिसीज है ना, उसके रिगार्डिंग मैं खुद कैसे UI में बिजनेस कर रहा हूँ, सारा इसमें बताया। ठीक है, Amazon KSA में, UI में, Amazon USA, UK मार्केट, जर्मनी मार्केट, पूरी यूरोपियन मार्केट का, होलसेल का, और उसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्राज का कोर्स अवेलेबल है, बेसिक टू एडवांस लेवल का। 18-18 घंटे के कोर्सेज है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है पूरी, यानी कि USA में, पूरी वर्ल्ड में कैसे करनी है, कंप्लीट कोर्स है। अगर आपका अकाउंट बंद हो गया, ओपन कैसे करवाना है, उसका भी कंप्लीट कोर्स है। देखो, वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का, हंटिंग का और सोर्सिंग का कोर्स इसमें दोस्तों की रिक्वेस्ट पे ऐड किया गया। मल्टीपल कोर्सेज आएंगे इसमें। अगर कोई भी सवाल जवाब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये मिलेगा आपको कैसे, 15,000 रुपए का ये मेरा कोर्स है, सिर्फ पाकिस्तानी 15,000, $15,000 नहीं, ये मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। मैं जरा इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप ये, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कोर्स लेना हो या वन वन आवर की कॉल अगर आप मेरे साथ बुक करना चाहते हो, जिसकी $50 फीस है, 1 आवर में आप कोई भी सवाल पूछो मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो उसके अलावा मल्टीपल लोग मेरे साथ जो है वो डिस्कस करते हैं कि यार अगर हमने प्राइवेट लेबल अपना कामयाब बनाना है, होलसेल को कैसे लेकर चलना है। 1 आवर की कॉल आप $50 की मेरे साथ बुक कर सकते हो, मैं आपको सब कुछ गाइड करूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल बुक करनी है या कोर्स लेना है, आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये हमारे लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब हामी और नासिर हो। और कोई सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिए करो। और कोई इस्लाह करनी हो, कोई बात बुरी लगी हो या कुछ समझ ना आ रहा हो, आप तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो बंदा मतलब सम टाइम क्या करते हैं लोग आकर अजीब अजीब लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, उनके लिए माफी नहीं यार। क्योंकि जो बंदा अगर किसी को गाली देता है ना, उसका हिसाब किताब एंड में होगा। मल्टीपल लोग यार व्हाट्सएप पे आके गालियां दे रहे होते हैं, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में गालियां दे रहे होते हैं, तो दिस इज टोटली अनफेयर। अगर आपको कोई शिकायत है, शिकायत आप करोगे, लेकिन गाली जो है उसकी माफी नहीं, वो आखिरत में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।